पानी भगवान के जितने भी भक्त जन प्रेमी जन आज भगवान की कथा को सुनने के लिए पधारे हैं, उन सभी को मुझदास की ओर से प्यार भरा जय श्री राम, राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि आप सब नींद में नहीं है, आप सब जागे हुए हैं और हम सब भी जागे हुए हैं और हमें भक्त जो है उसकी कठिनाई महसूस नहीं हो रही और हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। तो एक बार जोरदार आवाज में जयकारा लगाएंगे और हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोल श्री राधा रमण भगवान की। आए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सब गाएं। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण भगवान की। कृष्ण जन्म की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की गाथा इस संसार के तमाम प्राणियों की जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली है। संत कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे मांगी गई हर प्रार्थना स्वीकार होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज आप सब अपने मन में जो भी मनोकामना लेकर ये श्री कृष्ण जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रवण करेंगे तो ये संतों की वाणी है और हमारा विश्वास है कि वो आपकी मनोकामना अवश्य एक दिन पूर्ण होगी। तो हमने बड़े मन वचन कर्म से बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की गाथा को श्रवण करना है। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण देवकी, माता देवकी और वासुदेव जी की संतान हुए। ये माता देवकी कौन है और यशोदेव जी वासुदेव जी कौन है? महाराज देवक की पुत्री हुई माता देवकी और उनका विवाह हुआ वासुदेव जी के साथ। वासुदेव जी के साथ उनका विवाह हुआ और इन माता देवकी के जो चचेरे भाई हैं वो कौन है? वो राजा कंस है। वो कौन है? राजा कंस है। जब बहुत धूमधाम के साथ कंस अपनी प्यारी बहन का विवाह वासुदेव जी से करके उनको रथ में बिठाकर उनकी डोली को लेकर जा रहे होते हैं, तब आकाश से दिव्य वाणी उपस्थित होती है। तब आकाश से आकाशवाणी होती है। देवता कहते हैं कि कंस
जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ आज डोली में बिठा कर ले जा रहा है, जिसका तूने बहुत प्रेम के साथ कन्यादान किया है, इसी देवकी की जो 8वीं संतान है वो तेरा काल बनेगी। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जी के 4थे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोल श्री राधा रमण भगवान की। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म संसार में बढ़ता है, तब तब मैं विभिन्न विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का विनाश करने के लिए इस धरातल पर, इस धरती पर, इस जमीन पर अवतार धारण करता हूं। वो श्री राधा रमण भगवान की। आप लोग शायद फिर से थक गए हैं। बोल श्री राधा रमण भगवान की। तो जब ये आकाशवाणी कंस सुनता है तो कंस कौन है? अधर्मी है। उसके अत्याचारों से उसके राज्य में जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। तो जब कंस आकाशवाणी सुनता है कि मेरी ही बहन की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, तब वो कहता है कि मैं अभी अपनी इस बहन को मार डालूंगा। तो जब मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो इसकी 8वीं संतान कैसे होगी और वो मेरा किस प्रकार काल बनेगी। जैसे ही वो देवकी माता को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं, तब उनके पति वासुदेव जी उनसे कहते हैं कंस से कि भाई तुम अपनी बहन को ना मारो, तुमने अभी अभी अपनी बहन का कन्यादान किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब जब जौन सी संतान होगी मैं उस संतान को तुम्हारे पास लाकर रख दूंगा और तुम उस संतान को मार देना, लेकिन तुम अपनी बहन को ना मारो। जब कंस ने सुना तो कंस को इस बात से थोड़ी सी शांति मिली कि चलो बहन को मारने की क्या जरूरत है, इसकी संतानों को मैं जब मार दूंगा तो मेरा काल किस प्रकार बनेगी। तो इस तरह वासुदेव जी और देवकी को कंस ने अपने कारागार में रख लिया, कारागार में रख लिया, अपने कैदखाने में रख लिया। और इस तरह 6 पुत्र उत्पन्न हुए माता देवकी के गर्भ से। बहुत सुनने योग्य बात है। महाभारत में इस बात को थोड़ा सा महाभारत की ओर ले चलूं। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे मेरी माता ने त्याग दिया। मैं क्षत्रिय होते हुए भी सूतों के यहां पर पला, नीच जाति में पला, और जिस राज्य का मैं हकदार था वो राज्य मुझे नहीं मिला। तो जब कर्ण अपनी नाइंसाफियां ऐसे गिना रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण ये बातें मुझे मत बताओ, अगर मैंने तुम्हें अपनी नाइंसाफियां और अपने ऊपर हुए अत्याचार गिनाना शुरू कर दिए तो तुम रो पड़ोगे। और तब भगवान ने कहा कि मैं अपनी माता के लिए श्राप बन के उत्पन्न हुआ, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे 6 भाइयों को पैदा होते के साथ ही कत्ल कर दिया गया। हालांकि मैं स्वयं साक्षात परमात्मा हूं। बात बहुत गौर से सुनने की है। भगवान कह रहे हैं हालांकि मैं साक्षात परमात्मा हूं, लेकिन जब मैं भी इस मनुष्य अवतार में अवतार धारण, और जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने माता पिता को छोड़कर मुझे वृंदावन जाना पड़ा, और एक अलग माता पिता के पास मेरी परवरिश हुई। ये मेरा जीवन है। और उसके बाद जब वृंदावन वासियों ने मुझे प्रेम दिया तो 11 वर्ष के बाद मुझे उन्हें भी छोड़ना पड़ा, और अपने भक्तों के लिए पवल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की लाज के लिए मैंने ना जाने क्या क्या कठिनाइयां उठाई हैं। मैं रणछोड़ कहलाया हूं, और ना जाने मैंने कौन कौन सी विपत्ताएं झेली हैं केवल अपने भक्तों के लिए।
तो भगवान भी जब इस मनुष्य अवतार में आते हैं तो कठिनाइयां सहन करते हैं। तो मुझ जैसा अधम, थोड़ा सा डिप्रेशन अगर जीवन में आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, थोड़े सा मुश्किल फेज आ जाए लाइफ में, तो हम भगवान से, गुरु और गोविंद से गिला करते हैं। हमें उनसे गिला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस फेज में, उस मुश्किल वक्त में भगवान का खूब भजन करना चाहिए, भगवान का खूब नाम जप करना चाहिए, जिससे वो मुश्किल समय भी कट जाएगा और हमारे प्रारब्ध को बल मिलेगा, जिससे आगे चल के हमारी जो प्रीति है वो भगवान के चरणों में होगी। बोल श्री राधा रमण भगवान की। तो इस प्रकार 6 पुत्रों का जो कत्ल है उनका सर्वनाश कंस कर देता है। जब 7वें गर्भ की बारी आती है तो 7वां गर्भ दिव्य रूप से संतान के रूप में वृंदावन में माता रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थित हो जाता है। और माता रोहिणी के गर्भ से कौन उत्पन्न होते हैं? वो बलराम जी उत्पन्न होते हैं। बोलिए श्री बलराम देव जी महाराज की। और यहां पर देवकी माता कहती हैं कि मेरा गर्भपात हो गया है, गर्भ नष्ट हो गया है, ये शिशु गर्भ में ही मर गया। अब 8वें गर्भ की बारी आती है, माता देवकी गर्भवती होती हैं। और जैसे ही गर्भ अपने पूर्ण दिनों का होता है तो कंस को भगवान कृष्ण के जन्म की लालसा होने लगती है कि जैसे ही उत्पन्न होगा, ये मेरा काल है 8वां गर्भ देवकी का, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, मैं इसको भी मार दूंगा। वो भगवान को नफरत की भावना से याद करता है रोज। बड़े सुनने योग्य बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाए को भाए अनक आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अर्थात कि अगर आप भगवान को भाव से याद करें, या आप भगवान को भाव से, बुरे भाव से याद करें, नफरत से याद करें, भाव को भाव अनक आलशहु, अगर आप भगवान को नफरत से याद करें या भगवान को आप सुस्ती से, काहिली से याद करें, फिर भी भगवान का नाम क्या करने वाला है? आपका मंगल करने वाला है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, कि आप भगवान का नाम किसी प्रकार भी लें, भगवान का नाम आपका मंगल करने वाला है। तो कंस भगवान को नफरत से याद करता है। और अब क्या है कि भगवान के जन्म से पहले ही कंस को हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। कंस को हर एक कण में, सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लग गए हैं। ये भगवान की लीला है। जैसे ही भगवान के जन्म का समय हुआ, तो अगर आप सबको याद हो, जिन्होंने श्री राम कथा श्रवण की थी, भगवान श्री राम के जन्म के समय जब सूर्य भगवान भगवत छिप नहीं रहे होते और चंद्रमा आकर भगवान के पास ये विनती करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि प्रभु सूर्य भगवान तो छिप नहीं रहे, और जब तक वो नहीं छुपेंगे तो मैं किस प्रकार आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि जब तक सूरज गरूब नहीं होगा तो चंद्रमा किस तरह आकाश में उदय होंगे और वो भगवान के किस प्रकार दर्शन करेंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। मेरी जो माताएं बहनें बातें कर रही हैं वो कृपया ना करें, सब नजर आ रहे हैं। तब भगवान ने चंद्रमा को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब की बार तो मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ और मैं दिन के 12 बजे प्रकट हुआ, मध्य दिवस में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा तो मैं मध्य रात्रि यानी आधी रात के समय जन्म लूंगा और सबसे मेरा पहले दर्शन तुम करोगे। मेरा तुम्हें ये वचन है। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार चंद्रमा आकाश में आ गए और जैसे ही भगवान के जन्म का समय होने लगा तो देवता भगवान की स्तुति करने के लिए पधारते हैं। आए हम सब भी एक भजन के माध्यम से, एक भजन के जरिए भगवान की गर्भ स्तुति करेंगे। गर्भ में जिस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की थी, हम भी वही स्तुति करेंगे। और उसके बाद भगवान के जन्म को मनाते हुए हम कथा को भी विश्राम देंगे। तो आप सब ने बड़े मन वचन कर्म से भगवान के जन्म की बधाई को हमारे साथ मिलकर गाना है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विघ्ननाथ स्वामी सखा हमारे, विघ्ननाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे क्या सुंदर भाव है। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के गर्भ पधारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के गर्भ पधारा, लाल चतुर्भुज अंतर्यामी, त्रिभुवन के स्वामी, अति विराट त्रिभुवन के स्वामी, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, दीनानाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शारद नारद और न पावे, निगम नीति कहे अगम बतावे, हे मायापति सुर नर मुनि सब, भक्ति वश तुम्हारे गुण गावे, भक्ति वश तुम्हारे गुण गावे, दरस व्याप है सारे, दरस को व्याप है लोक सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रूप चतुर्भुज धरि के पधारे, रूप चतुर्भुज धरि के पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो श्री राधा रमण भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि कथाएं होती रहनी चाहिए। देवता भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भगवान वसुदेव जी से कहते हैं कि पिताश्री अब आप मुझे गोकुल छोड़ आए और वहां पर मेरी जो माता है, नंद जी की जो पत्नी है माता यशोदा, उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया है, आप उसको यहां पर ले आए। तब जब मैं बड़ा होऊंगा और मैं तब अपने शस्त्र विद्या को धारण करके मथुरा आऊंगा और मैं आपके शत्रु कंस का वध करूंगा, और इसने जितनी पीड़ा आपको दी है उतनी ही पीड़ा
इस कंस को मैं दूंगा। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय। तब वसुदेव जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाते हैं तो वसुदेव जी के हाथों से हथकड़ियां टूट जाती हैं, उनके पांव की बेड़ियां खुल जाती हैं। इस बात से भी हमें ये जानने को मिलता है, ये ज्ञान मिलता है कि जब हम भगवान को थाम लेते हैं तब हमारे तमाम जो बंधन है वो उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, तमाम बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये भगवान के साथ अपने सहारे को जोड़ने का की रियलिटी है, ये भगवान के साथ अपना नाता जोड़ने का भाव है। तब वसुदेव जी एक टोकरी में अपने सर पर अपने लाला अपने कृष्ण को विराजमान करते हैं और यमुना जी से होते हुए भगवान को लेकर के वासुदेव जी गोकुल जाते हैं और वहां पर नंद जी की पत्नी ने यशोदा मैया ने जिस पुत्री को जन्म दिया होता है उस पुत्री को वापस लेकर कारागार में आ जाते हैं। वो पुत्री कौन होती है? वो भगवान की योग माया होती है। और जैसे ही वो योग माया भगवान वासुदेव जी लेकर उसको मथुरा में वापस आते हैं तो उस क्षण फिर से वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां आ जाती हैं और पांवों में बेड़ियां आ जाती हैं और तमाम बंधन दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। इस बात का भी क्या संकेत है कि जब हम भगवान को अपनाते हैं तो तमाम बंधन खुल जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान की बनाई हुई माया को अपनाते हैं तो हम उन तमाम बंधनों में बंध जाते हैं। बोल श्री राधा रमण भगवान की। तो इस प्रकार जब वृंदावन में प्रातः काल हुई और मां यशोदा ने प्रातः काल उठते ही अपने अंक में देखा, तब वहां पर एक बहुत ही सुंदर नीलमणि के समान एक पुत्र उनके पालना में झूल रहा था। और तब ये बात गोकुल धाम में वृंदावन में मशहूर हो गई कि माता यशोदा और बाबा नंद के यहाँ पर लाला हुआ है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, बोल श्री नंद के लाला की। तो इस प्रकार बहुत सुंदर भाव रखते हुए पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएं की। गर्गाचार्य जी आते हैं और गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते हैं। एक दिन भगवान शंकर को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा होती है तो भगवान सदाशिव एक वैरागी संत का एक फकीर का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब वो दर्शन करने के लिए आते हैं तो माता यशोदा उन्हें दर्शन नहीं करने देती। वो कहती है ये वैरागी संत है, इसको देखकर मेरा लाला मेरा पुत्र डर जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? लीला करते हैं, क्योंकि उनके परम भक्त हैं। वैष्णव नाम शंभु, वैष्णवों में शंभु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ये लीला करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं और इतना रोते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी उपाय से चुप नहीं होते। तब जो गोपियां होती हैं मां यशोदा से कहती हैं कि बाहर जो बाबा आए हुए हैं इनसे तुम लाला की नजर उतरवाओ, इससे तुम कृष्ण की नजर उतरवाओ। तो तब मां यशोदा स्वयं जाकर भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर की गोद में देती है और भगवान शंकर जब अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो भगवान शंकर की आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। और तब भगवान शंकर दुनियावी तरीके से लाला की भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारते हैं और भगवान श्री कृष्ण की करनी देखें कि जैसे ही वो भगवान शंकर की गोद में जाते हैं तो एकदम खामोश हो जाते हैं। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भगवान शिव के उस स्वरूप को आशीश्वर महादेव कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये बहुत संक्षेप में हमने कथा श्रवण की। आए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के जन्म उत्सव को मनाते हुए संकीर्तन करेंगे और फिर आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। सब गाएं जय जय राधा।